हे डियर वंस, गुड मॉर्निंग। सुशा फातिमा दिस साइड। आज का टॉपिक रहने वाला है ESBI पर। अब देखिए, दुनिया में पैसा 4 लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहला होता है ई फॉर होता है एम्प्लॉय, बी फॉर होता है बिजनेसमैन, और थर्ड वन इज एस फॉर होता है सेल्फ एम्प्लॉय, और फोर्थ वन इज होता है आई फॉर इन्वेस्टर। अब देखिए, मैं इस स्लाइड के से आपको बताने की कोशिश करूंगी। अब देखिए, ई फॉर द एम्प्लॉय। अब देखिए, और हर कैटेगरी के लोग दुनिया को हर नज़र से देखते हैं। हु आर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन होते हैं? हु वर्क्स फॉर समवेयर एल्स, यानी वो जो किसी के और के लिए काम करते हैं। वह अपना टाइम प्लस नॉलेज देकर पैसों के लिए काम करता है। अब इस एम्प्लॉय की मंथ सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि 20K है, यानी 20,000 है, एंड वो दूसरे महीने भी काम पर जाएगा तो उसे 20K ही मिलेंगे। यानी उसका ये जितना उसका सैलरी बॉन्ड बना दिया गया है उतना ही उसको मिलेगा, 20K ही मिलेगा। अब सोचिए, यदि वह तीसरे महीने में काम पर नहीं जाता तो उसको सैलरी कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, आप सही समझे, कुछ भी नहीं। जिससे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी एम्प्लॉय काम करते हैं तो तब तक उनकी इनकम आती है, राइट? बट जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो उनकी इनकम भी बंद हो जाती है। एम्प्लॉय अक्सर एक ही बात कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं? आई एम लुकिंग फॉर सेल एंड सिक्योर जॉब विथ लॉट्स ऑफ बेनिफिट। मैं एक सेफ एंड सिक्योर जॉब की तलाश में हूँ जो मुझे सारी बेनिफिट दे सके। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलती हूँ मैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द एम्प्लॉयड। अब द एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? एस फॉर होता है द सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड जिनका एक छोटा सा बिजनेस होता है, यानी कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर, किसी भी काम में स्पेशलिस्ट। फॉर द एग्जाम्पल बिजनेसमैन, किसी भी काम में स्पेशली। फॉर द एग्जांपल जैसे कि डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, लॉयर्स, कंटेंट और भी बहुत सारे लोग, वो सब टाइम एंड नॉलेज देकर खुद के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल शॉपकीपर, जब भी हम किसी शॉप ओपन रहेगी, जब तक हमारी शॉप ओपन रहेगी तब तक हमको इनकम आती है, राइट? जब शॉप हमारी बंद हो जाएगी यानी क्लोज हो जाएगी तो हमारी इनकम भी आना बंद हो जाएगा। और उसी तरह जब तक हम डॉक्टर की बात अगर करूं तो अपना क्लिनिक जब तक डॉक्टर खोले रहेंगे तब तक उनकी इनकम आएगी, और जब उनका शटर बंद रहेगा क्लिनिक का तो उनकी इनकम आना बंद हो जाएगी। एंड वे लोग अक्सर यही कहते हैं, इफ़ यू वांट टू डोंट राइट डू इट बाय योरसेल्फ। अगर किसी भी चीज़ को आप सही करना चाहते हो तो खुद करो। एंड मैं अपना काम खुद करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डू माई ओन वर्क, या फिर आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस। मैं अपना खुद का बॉस बनना चाहता हूँ। अब देखिए, थर्ड टॉपिक पर चलती हूँ। अब तीसरा टॉपिक क्या है? बी फॉर क्या होता है? बिजनेस ओनर। अब देखिए, बिजनेस ओनर पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अब देखिए, बिजनेस ओनर कौन होते हैं? जो बिजनेस ओनर कहिए या बिजनेसमैन कहिए, हु हैव मोर देन 500 एम्प्लॉय, जिसके लिए 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, और हम बिजनेसमैन बोलते हैं। फॉर द एग्जाम्पल अंबानी, यदि वह एक महीने के छुट्टी पर जाता है तो उसके उस महीने की इनकम होगी या नहीं? हमारा आंसर होगा यस, ज़रूर होगा, क्योंकि 500 से ज़्यादा लोग उसी कंपनी में उसके लिए वर्क कर रहे हैं, राइट? बिजनेसमैन अक्सर एक ही चीज़ कहते रहते हैं, आई वांट बेस्ट पीपल टू फॉर्म द बेस्ट टीम टू डू द बेस्ट वर्क। मैं बेस्ट लोगों को की एक टीम बनाना चाहता हूँ जो मेरे लिए बेस्ट काम कर सके। और या आई एम लुकिंग फॉर अ गुड बिजनेस सिस्टम एंड अ स्मार्ट पीपल टू रन माई बिजनेस। मुझे एक बेस्ट बिजनेस सिस्टम एंड स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है मेरे बिजनेस चलाने के लिए, ताकि वो मेरा बिजनेस सही तरीके से चला सके। अब चलती हूँ मैं 4 टॉपिक पर।
अब आई फॉर क्या होता है, द इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कौन होते हैं, हु आर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर कौन होते हैं, हु इन्वेस्ट मनी एंड दे गॉट मनी इन इंटरेस्ट, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें रिटर्न में पैसे मिलते हैं, उन्हीं को हम इन्वेस्टर कहते हैं। वे अक्सर एक चीज़ कहते हैं, आई वांट हायर रिटर्न विथ लो रिस्क फॉर माई मनी, मैं हायर रिटर्न विथ लो रिस्क फॉर माई मनी, मैं मेरे पैसे के लिए हाई रिटर्न धंधा ढूंढ रहा हूँ जिसमें कम रिस्क हो, यानी वो ऐसा वर्क खोज रहे हैं जिसमें उन्हें कम रिस्क मिले और ज़्यादा पैसा हो। आई एम फाइनेंशियल फ्रीडम, मैं फिनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ, यानी वो आई वांट फिनेंशियल फ्रीडम, वो फिनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। उनको ऐसा काम चाहिए जहाँ पे उनको फ्रीडम भी मिले एंड उनको रिस्क भी कम हो। अब देखिए इजी भाषा में पैसे इन्वेस्टर के बारे में बताती हूँ। लोग बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं और वही एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय पैसों के लिए वर्क करते हैं, पैसों के लिए वर्क करते हैं। पैसे के लिए वर्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आबादी 95% है, रिडाइज ऑन द लास्ट साइड्स, यानी ES जितना एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का कितना परसेंट है, 5% ऑफ द वेल्थ, यानी 5% उनकी ये आबादी है। 95% की आबादी पॉपुलेशन है, यानी आबादी है, 5% उनको मिला हुआ है ये करने के लिए, उनकी इनकम है 95% में, यानी एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की। एंड 95 जो मिला हुआ है, ये मिला हुआ है उनको मिला हुआ है, यानी बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर को 95 उनको परसेंट मिला हुआ है एंड उनके भी 5% उनको भी पॉपुलेशन ये दिया गया है। और देखिए दुनिया में, पूरी दुनिया में, यानी अगर हम उन्हें इन्हीं कैटेगरीज करें, इन्हीं को हम अगर कैटेगरीज में बदलें, तो पूरी दुनिया में अगर हम बात करें लेवरेज पर, तो हम लेवरेज पर बात करें तो दुनिया में 95% ए कैटेगरी में आते हैं। 95% लोग कौन सा कैटेगरी में आते हैं, ए कैटेगरी में आते हैं, और दुनिया में ओनली 5% लोग बी कैटेगरी में आते हैं। अब ए कैटेगरी में आते हैं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, राइट। अब बी कैटेगरी में कौन आते हैं, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर आते हैं। अगर हम इनकम की बात करते हैं तो दुनिया में, पूरी दुनिया में पॉपुलेशन जो है, लोग जो हैं, 95% लोग इनकम की कैटेगरी में आते हैं। दुनिया की जस्ट 5% इनकम ए कैटेगरी में आते हैं, यानी एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय ए कैटेगरी में आते हैं। और आप इसे इस तरह से समझते हैं, फॉर द एग्जाम्पल समझो, 2 तालाब है, एक को मान लेते हैं पॉन्ड और दूसरे को मान लेती हूँ पॉन्ड ए, दूसरे को मान लेती हूँ पॉन्ड बी। पॉन्ड ए में 5 फिश है, यानी 5 मछली है, पॉन्ड बी में 95 मछली है। अब पॉन्ड में, तालाब में 95 लोग फिशिंग कर रहे हैं उन 5 मछलियों के लिए, यानी 95 फिश के लिए नहीं, 5 मछली के लिए जितने भी लोग हैं वो फिशिंग कर रहे हैं, मछली मार रहे हैं। तो उन 5 मछलियों के लिए बी बॉन्ड में 5 लोग फिशिंग कर रहे हैं उन 95 मछलियों के लिए। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू, अब पॉइंट ऑफ व्यू यानी यहाँ पे समझने की हम कोशिश करती हूँ कि पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या है। पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि आप किस पॉन्ड में फिशिंग करना पसंद करोगे, यदि हम किस लेवल पर वर्क करेंगे, यानी हम किस वर्क पर वर्क करेंगे, ये हमारे अंदर है जगता है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम बिजनेसमैन बने या सेल्फ एम्प्लॉय बने या इन्वेस्टर बने या सेल्फ एम्प्लॉय बने, ये हमारे अंदर डिपेंड करता है। माइंडसेट होना चाहिए इस तरह से, तो हमें समझदार बनने की ज़रूरत है। ओके, आज का जो मैंने टॉपिक आपको बताया है, तो मैंने जो आपको बताया है, जितना भी टॉपिक मैंने क्लियर कराया है, आई होप आपको ये सब अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आज जो मैंने आपको बताया है वो था ESBI पर, यानी ESBI एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय और इन्वेस्टर
और सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं, इसके बारे में मैंने आज अंडरस्टैंड किया। आई होप आप सारे पर्सन को ये ESBI मॉडल पर समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।